अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने DBMS की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम टर्मिनोलॉजीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन सी मज़ीद टर्म्स हैं जो DBMS में यूज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंट कीज़ यूज्ड इन DBMS। DBMS में हमारे पास मुख्तलिफ़ कीज़ यूज़ होती हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करने लगे हैं कि वो कौन कौन सी कीज़ हैं और कौन से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले देखते हैं की एक्चुअली होती क्या है। की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। टेबल में एक एट्रीब्यूट को भी की कह सकते हैं और एट्रीब्यूट्स के सेट को यानी एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में लिखकर उसे भी हम की का नाम दे सकते हैं। एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था कि कॉलम के नेम्स को कहते हैं या फील्ड्स को कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी का, नेम का और एड्रेस का। तो की मैं इस सिंगल एट्रीब्यूट यानी आईडी को भी कह सकती हूँ और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी नेम और एड्रेस की फील्ड को कंबाइंड फॉर्म में भी मैं इसे कह सकती हूँ कि ये एक की है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। उसमें नंबर 1 है प्राइमरी की। Primary key is an attribute or set of attributes that uniquely identifies records in a relation or table. टेबल में ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उस एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को हम कहते हैं प्राइमरी की। अब इस टेबल में देखते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट को हम कह सकते हैं कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड्स को और उसे हम प्राइमरी की का नाम दें। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रोल नंबर की एट्रीब्यूट को कि रोल नंबर 45 अली को असाइन किया है। तो क्या रोल नंबर 45 किसी और स्टूडेंट को भी असाइन किया जा सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह रोल नंबर 46 है तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है उमर को कि सिर्फ उमर नाम का लड़का है जिसका रोल नंबर है 46। अब उमर नाम के कई और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर 46 वाला उमर उनमें से सिर्फ एक ही होगा। इसका मतलब कि ये वाली जो फील्ड है या ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये इन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स में से सिर्फ रोल नंबर का एट्रीब्यूट ऐसा है जो इन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इसलिए हम इस एट्रीब्यूट को कहेंगे कि ये एट्रीब्यूट है प्राइमरी की ऑफ दिस एंटायर टेबल। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हम नहीं बना सकते। प्राइमरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनमें से पहली को हमने देख लिया कि अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, यानी एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी की हर वैल्यू को यूनिक होना चाहिए यानी एक बार ही एंटर होना चाहिए। अब रोल नंबर 45 एक बार एंटर हो गया, अब दोबारा रोल नंबर 45 का रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की फील्ड की जो वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर हमें कोई प्रॉपर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, नल वैल्यूज़ हम नहीं लिख सकते। सेकेंड टाइप ऑफ की है कंपोजिट की या कंकैटिनेट की। ए प्राइमरी की दैट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स, यानी ऐसी प्राइमरी की जो 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होती है, उसे हम कहते हैं कि ये एक कंपोजिट प्राइमरी की है। मिसाल के तौर पे इस टेबल में देखें, ये वही हमारी आईडी वाली फील्ड है, आईडी का एट्रीब्यूट है और ये हमने एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया है बी फॉर्म नंबर का। बी फॉर्म नंबर्स भी CNIC नंबर्स की तरह यूनिक नंबर्स होते हैं, यानी एक पर्सन को सिर्फ एक ही बी फॉर्म नंबर मिला होता है। तो इसका मतलब ये भी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। नेम की फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, एड्रेस की फील्ड भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। इसका मतलब इस पूरे टेबल में हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो है आईडी का और बी फॉर्म नंबर का।
अब अगर मैं इनको कंबाइन करके, यानी इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके मैं प्राइमरी की का नाम दूं, तो ऐसी प्राइमरी की कहलाएगी कंपोजिट प्राइमरी की, या इसे हम कंकैटिनेट की भी कह सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ की इज कैंडिडेट की, एनी की दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। टेबल में मौजूद कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बन सकता हो उसे हम कहते हैं कैंडिडेट की। इस टेबल में एक एट्रीब्यूट ये है रोल नंबर का और दूसरा है बी फॉर्म नंबर का। अब हम इसे भी प्राइमरी की बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं, इसलिए ये दोनों होंगी कैंडिडेट कीज़। इन कीज़ के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये वाली कीज़ प्राइमरी कीज़ नहीं बन सकती क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट है अल्टरनेट की, अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। ऐसी की जिसमें सलाहियत तो थी प्राइमरी की बनने की, लेकिन हमने उसे प्राइमरी की नहीं बनाया, उस की को हम कहते हैं अल्टरनेट की। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में, इसमें मैंने आईडी के एट्रीब्यूट को इस टेबल की प्राइमरी की बना दिया। हालांकि बी फॉर्म नंबर में भी ये सलाहियत मौजूद थी, वो भी एक कैंडिडेट की थी प्राइमरी की बनने की, लेकिन मैंने इसको नहीं बनाया। ऐसी रिमेनिंग फील्ड्स को हम कहते हैं अल्टरनेट की। फिफ्थ टाइप ऑफ की इज़ फॉरेन की। फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन whose values must match a primary key of another relation। इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक टेबल है जिसकी प्राइमरी की है आईडी। ये कोई और टेबल है जिसकी प्राइमरी की एक कंपोजिट प्राइमरी की है, क्योंकि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर उसकी प्राइमरी की बनाई गई है। अब अगर एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही हो और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैच कर रही हो प्राइमरी की वाले टेबल्स के साथ, तो फिर हम इस एट्रीब्यूट को कहेंगे, इस की को कहेंगे कि ये फॉरेन की है। इस टेबल में जो प्राइमरी की है उसकी फॉरेन की इस टेबल में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इनकी वैल्यूज़ भी मैच करनी चाहिए। तो वैल्यूज़ देखें, यहाँ पर रोल नंबर्स, 3 रोल नंबर्स एंटर हैं, रोल नंबर 1 2 3। इस फॉरेन की वाले टेबल में देखें, यहाँ पर भी रोल नंबर 1 आगे उनके सब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट मार्क्स लिखे हुए हैं। इसी तरह रोल नंबर 2 उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स, इसी तरह रोल नंबर 3 उसके सब्जेक्ट्स और मार्क्स। 100% ये वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। अब जिस टेबल में ये एट्रीब्यूट प्राइमरी की के तौर पर बिहेव कर रहा था उस टेबल का नाम होगा पेरेंट रिलेशन, और जिस टेबल में ये वाली प्राइमरी की बतौर फॉरेन की अपीयर हुई है इस टेबल को हम कहेंगे चाइल्ड रिलेशन। नेक्स्ट की है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। ये एक ऐसी की है जिसको हम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव या एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडरी की वैल्यूज़ में और मे नॉट बी यूनिक, यानी कि इसकी वैल्यूज़ यूनिक हो भी सकती हैं और कुछ केसेस में यूनिक नहीं भी हो सकती। वन सेकेंडरी की वैल्यू मे रेफ़र टू मैनी रिकॉर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक स्टूडेंट का टेबल है, इसमें स्टूडेंट की रोल नंबर्स, नेम और सिटी लिखे हुए हैं। इस टेबल में इस की को यूज़ करते हुए मैं किसी स्पेसिफिक सिटी के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ कि मुझे लाहौर सिटी के तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो मैं अपनी क्वेरी में इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए उन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक्सेस कर सकती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स लाहौर में रहते हैं। लास्ट टाइप ऑफ की इज़ सॉर्ट की और कंट्रोल की। सॉर्ट की भी कहते हैं इसे और कंट्रोल की भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू फिजिकली अरेंज द स्टोर डाटा अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली फिज़िकली जो हमने डाटा स्टोर किया होता है टेबल्स में,
उस डेटा को अरेंज करने के लिए हम सॉर्ट की को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट के टेबल में जितने भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है उन्हें उनके नाम के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। तो ये काम हम सॉर्ट की को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। DBMS में यूज़ होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है व्यू की। व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट शोज द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। वर्चुअल टेबल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिज़िकली डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एक टेम्परेरीली क्रिएटेड व्यू होता है जिसे हम क्लोज कर दें तो ये ख़त्म हो जाता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय SQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होती है क्वेरीज को राइट करने के लिए जिनके थ्रू हम डाटा को डिफरेंट टेबल से रिट्रीव करते हैं। यहाँ मैंने एक क्वेरी लिखी है। व्यू को लिखने की क्वेरी कुछ इस तरह से होती है, क्रिएट व्यू, यानी व्यू को क्रिएट किया जाए एज स्टूडेंट व्यू। स्टूडेंट व्यू के नाम से एक व्यू को क्रिएट किया जाए एज सिलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू M फॉर मेल। सिलेक्ट की क्लॉज में हम उन फील्ड्स के नाम लिखते हैं या एट्रीब्यूट्स के नाम लिखते हैं जिन्हें हमने रिट्रीव करना होता है। जिस जगह से यानी जिस टेबल से इन्हें रिट्रीव करना है उस टेबल का नाम यहाँ फ्रॉम की क्लॉज में लिखा जाता है, और वेयर की क्लॉज बताती है कि किन कंडीशंस पर हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अब इस क्वेरी में ये लिखा है कि स्टूडेंट के टेबल से दो एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट किया जाए, रोल नंबर और नेम को, और ये उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम्स होने चाहिए जिनकी जेंडर मेल है। इस क्वेरी के रिज़ल्ट में जो हमारे पास व्यू आएगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर इसका नाम लिखा होगा स्टूडेंट व्यू, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था, और इसमें दो कॉलम्स होंगे, रोल नंबर का और नेम का। यहाँ पर रोल नंबर और नेम उन सब स्टूडेंट्स के आएंगे जिनकी जेंडर मेल थी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन में से ऑल के ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।